फिर आज उत्तराखंड की तैयारी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो देख लीजिए, इसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि वन लाइनर तथ्य है और बाकी आप इनमें से देख के वो कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते पहले तो बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है, और क्योंकि नीलगिरी वहाँ पहाड़ी भी है। और कौसानी को उत्तरा कुमाऊँ का गहना कहा जाता है, एक तथ्य ये हो गया। और पिंगनाथ पहाड़ी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी में है। तो पिंगनाथ कहाँ है, पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका कौसानी में हो जाएगा, जो कि बागेश्वर के अंदर आता है। और सरवण ओखले ने 1905 में अपनी पुस्तक होली हिमालय में उत्तरायणी मेले का जिक्र किया था। तो कभी प्रश्न बन सकता है कि उत्तरायणी मेले का जिक्र कौन सी पुस्तक में हुआ है और किसके, तो सरवण ओखले और ये होली हिमालय की पुस्तक में इसका उल्लेख हुआ है। और नौ ढूंगा घर ये तो चंपावत में है। और रुक्मणी नौला रानी का चबूतरा और आस्था का केंद्र घटकू चंपावत, तो ये भी चंपावत में ही आपका। और अग्नितीर्थ बागेश्वर का पौराणिक नाम है। और मनोहरी बुग्याल ये भी बागेश्वर में है। और पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में मिलबू और फेंकना एक कृषि उत्सव है। तो मिलबू फेंकना ये क्या है, कभी प्रश्न बन गया। तो ये एक कृषि उत्सव है जो कि पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में मनाया जाता है। और सवका जनजाति की आराध्य देवी गबला देवता है। और धाद नामक संस्थान का गठन सुरेंद्र सिंह पांगती ने किया। तो कभी यही प्रश्न बन सकता है कि धाद नामक संस्थान जो है उसका गठन किसने किया था, तो सुरेंद्र सिंह पांगती ने किया था। और न्यौली नामक समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित हुआ है। तो कभी कभी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है तो उसके बारे में भी आ जाता है। तो न्यौली जो है ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता था और होता है, मतलब अभी भी होता है। और पिथौरागढ़ में स्थित कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण कार्य 1972 में मदन शर्मा द्वारा किया गया था। तो पहला तो ये बन जाएगा कि कामाख्या देवी मंदिर, तो ये पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और कब हुआ था, 1972 मदन शर्मा द्वारा। और पिथौरागढ़ के थल मेले की शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। तो ये 1940 से हुआ था थल मेला, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ उसी के दौरान हुआ था। और शहीद वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक राजेश मोहन उप्रेती जी की है। तो ये पुस्तकों के नाम में कभी कभी मिलान वगैरह के लिए आ जाते हैं। तो शहीद वतन तो पिथौरागढ़ नामक पुस्तक तो राजेश मोहन उप्रेती द्वारा लिखा गया। और उसके बाद है मित्रता की यात्रा डिब्रूगढ़ की नामक बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री नारायण सिंह धामी की है। तो ये मित्रता की यात्रा हो गई डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री जो है वो नारायण सिंह धामी। तो ये आपका प्रश्न बन सकता है। और मुंशियारी का डाककोटा गांव पश्मीना शाल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो खैर आप कर ही लोगे कि मुंशियारी उस क्षेत्र में शॉल वगैरह इस चीज़ का होता है, तो ये उससे है। अस्कोट आंदोलन पिथौरागढ़ में 1924 में राजशाही तंत्र के खिलाफ हुआ था। तो कभी कभी आंदोलन के बारे में आप ये आ जाता है कि अस्कोट आंदोलन किस चीज़ से जुड़ा हुआ, और अस्कोट खैर पिथौरागढ़ में है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो राजशाही तंत्र के खिलाफ हुआ था। तो ये प्रश्न बन सकता है। और फिर देखते हैं पिथौरागढ़ स्थित लंदन फोर्ट को सिमलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो जो पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट को है उसका जो वहाँ के स्थानीय नाम सिमलगढ़ का दुर्ग है, और वैसे अंग्रेजों ने उसको लंदन फोर्ट के नाम से रखा था। तो ये हो गया। और उसके बाद पिथौरागढ़ के लिए शोर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बास्ते अभिलेख में हुआ था। तो पिथौरागढ़ का जो शोर शब्द है तो उसका जो उल्लेख पहला हुआ था बास्ते अभिलेख में हुआ था। और भीमताल स्थित विक्टोरिया बाथ का डिजाइन 1882 में हेनरी एस शार्ट ने बनाया था। तो नैनीताल वगैरह के लिए तो प्रश्न बना ही है, तो वो तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि जैसे भीमताल आ गया तो स्थित विक्टोरिया बांध का डिज़ाइन किसने किया था, तो हेनरी एस स्टार्ट ने 1882 में किया था। और भवाली है, मतलब किताबों में भवाली लिखते हैं पर भवाली बोलते हैं। भवाली में स्थित क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई थी। तो इस स्थापना वर्ष भी कभी आ जाता है। और फांसी का देरा जो कि ये नैनीताल में है आपका, ये भी पेपर में बना हुआ है। और 21 मार्च से 1966 को घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना विंग कमांडर जयमल सिंह द्वारा की गई थी। तो ये तो प्रश्न बन ही चुका है खैर पेपर में पहले, अब इतना बन भी सकता है पर डेट याद कर लीजिएगा, 1966 में घोड़ाखाल जो सैनिक स्कूल है। और नैनीताल से पहाड़ तक उत्तरा नामक पत्रिका और खबर संसार तथा पर्वतीय नामक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। तो ये नैनीताल से जुड़ा हुआ है। और लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में खुटानी में यशोधर मठपाल जी द्वारा हुई थी। तो ये तो अभी कनिष्ठ साहब के पेपर में बनाया था कि किसके द्वारा हुई थी, यशोधर मठपाल जी के द्वारा हुई थी। और फिर अगला है 2016 में नैनीताल के दिवस में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन बेल्जियम के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप 2016 में बना हुआ है पेपर में, तो ये बेल्जियम के सहयोग के द्वारा हुई थी और नैनीताल में बना था। और नैनीताल में चीना बाबा मंदिर स्थित है। तो चीना बाबा मंदिर कहाँ स्थित है, तो चीना बाबा मंदिर नैनीताल में स्थित है। नीम करोली भी वही है। और राज्य के प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना हल्द्वानी के लाल कुआं में 1949 को की गई थी। तो ये भी पेपरों में बना हुआ प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ हल्द्वानी में स्थित है। और 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना वर्ष ये और कहाँ पर है ये भी आप याद कर लीजिएगा।
और नैनीताल की वर्धमान पहाड़ियों पर अरबिंदो आश्रम है। तो अरबिंदो आश्रम कहाँ है, ये प्रश्न बन सकता है। तो कहाँ हो जाएगा आपका, नैनीताल की वर्धमान पहाड़ियाँ में। वर्धमान पहाड़ियाँ नहीं भी रखोगे तो नैनीताल में है अरबिंदो आश्रम। और गुलाब घाटी नैनीताल के काठगोदाम में स्थित है। और काठगोदाम को बमेरी घाट अथवा बाड़ाखेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी नाम याद कर लीजिएगा, बमोरी घाट अथवा बाड़ाखेड़ी के नाम से भी जाना जाता है काठगोदाम को। फिर उसके बाद है महादेवी संग्रहालय, रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। तो ये जो महादेवी वर्मा जी हैं, तो उन्होंने, ये पहले उनका घर था, पर जब वो उनका देहांत हो गया था उसके बाद ये सरकार ने इसको संग्रहालय बना दिया था। तो ये आपका वहीं पर है नैनीताल में। और हिडिंबा पर्वत, किलबरी पर्वत, हनी बनी चोटी नैनीताल में है। तो ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर है, हिडिंबा और किलबरी और हनी बनी चोटी। तो ये नैनीताल में हो जाएगी। पी बैरन ने वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक लिखी थी। तो पी बैरन ने लिखी थी वंडरिंग इन द हिमालय नामक पुस्तक। और 1962 तक नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो कब तक थी, 1962 तक। और नैनीताल को बसाने का श्रेय मोतीलाल शाह को जाता है। और फिरकी झरना, ढकेरे झरना, सुभाष झरना, ये भी नैनीताल में ही हो जाएंगे आपके। नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना, ये भी प्रश्न बना हुआ है पेपर में, 1890 में बनी थी। और हिलांस पूर्वासी कुमाऊं की आवाज़ समाचार पत्र, अल्मोड़ा और बद्रीनाथ समाचार पत्र रानीखेत से प्रकाशित हुआ था। तो बद्रीनाथ ये बन सकता है, तो समाचार पत्र उसमें कहीं रुद्रप्रयाग चमोली वगैरह आ गया तो आप उधर टिक मत कीजिएगा। तो बद्रीनाथ समाचार पत्र है, तो ये रानीखेत से प्रकाशित हुआ है। और कटामल का सूर्य मंदिर है उत्तराखंड शैली में, ये तो बना हुआ है प्रश्न, ये तो सभी को पता होगा आपको। राम पादुका तीर्थ पड़िया देव मंदिर पर्यटन स्थल मचखाली अल्मोड़ा में है। तो ये रानीखेत से 20-30 किलोमीटर आगे है मचखाली, तो अल्मोड़ा में स्थित है। राम पादुका तीर्थ पड़िया देवी और पर्यटन स्थल जो है। और अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलास ने रानीखेत को विश्व का सर्वप्रथम हिल स्टेशन, ये भी पेपर में बना हुआ है। तो विलियम डोगलास, इसको याद कर लीजिएगा किसने कहा था। और हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो बताइए, ये प्रश्न भी देख लीजिए कितना होगा कि हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और नौगजा पीर की मज़ार हरिद्वार के मैंगलोर में है। और रुड़की नगर निगम की स्थापना 2013 में हुई थी। और खांडवन भीमगोड़ा हरिद्वार में स्थित है। और हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी मित्रानंद ने करवाया था। और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने करवाया था। तो ये भी प्रश्न बना हुआ है कि भारत माता मंदिर का उद्घाटन किसने किया था। तो इंदिरा गांधी जी, जो कि प्रधानमंत्री थी, उन्होंने किया था। और फिर उसके बाद श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। तो ये तो खैर सभी बना हुआ है। और राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना जयानंद भारती ने श्रीनगर में की थी। तो प्रथम जागर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपका, तो श्रीनगर में हो जाएगा। पौड़ी में अमन सभा का गठन 1930 में हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व अनिल जोशी ने जी किया था, ये भी पेपर में बना हुआ। उत्तराखंड का पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, पलायन जो है पौड़ी गढ़वाल में है। और फिर है गोल बाजार श्रीयंत्र टापू और केशवराय मठ पौड़ी गढ़वाल में है। और केशवराय मठ जो है ये 2013 की बाढ़ में नष्ट हो गया था। तो कहाँ है, तो ये आ जाएगा, तो या पौड़ी गढ़वाल कर लीजिएगा। और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहा जाता है, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, तो कोटद्वार हो जाएगा। कालिदास ने करुणाश्रम के किलसे प्रदेश खाए। तो ये तो पेपर में बना भी हुआ है, सभी को ये भी पता भी। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो नॉर्मल है, वो शायद अब दोबारा बनेंगे भी नहीं। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खेसू, ये पौड़ी हुए है, ये भी नॉर्मल है। और रामपुर प्रपात और चुनुधारा जलप्रपात पौड़ी गढ़वाल में। तो ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि जो अब कम लोगों ने सुने हैं ना, तो उनके अंदर से डीप प्रश्न बन सकते हैं। बाकी जो वृथी वगैरह ये चीज़ें हैं तो नॉर्मल से जो सभी को पता है, वो उनकी बनने की संभावना कम ही है। और केदारनाथ में 16-17 जून 2013 में आपदा राहत हेतु सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्यहोप, तो ये भी सभी को पता है, ये भी पेपर में कई बार बन चुका है। और जो 12th क्लास में CBSE बोर्ड में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन फॉरेस्ट ये पाठ्यक्रम ये भी शामिल किया गया है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। और हरिकृष्ण रतुड़ी ने 1928 में गढ़वाल का इतिहास लिखा था। तो ये लिखा था, ये लेखक क्या नाम आ सकता है, बाकी अनुवाद करे तो वो नहीं है। और उत्तराखंड का चेरपूंजी नरेंद्र नगर को कहा जाता है, ये भी नॉर्मल से है। और स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी, इसलिए इस झील का नाम राम, तो ये भी नॉर्मल सा है। और द्रौपदी ताल व जरला ताल टिहरी में है, तो ये बन सकता है। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बड़ौनी और सुरेंद्र सिंह पांगदी ने की, ये भी पेपर में बना हुआ। अब मुश्किल है मन की बनेगा, पर फिर भी याद कर लीजिएगा। और हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में 1946 में चक्रधर जोशी ने की थी, ये भी पेपर में बन चुका है। तो अब दोबारा से मुश्किल है कि बने या ना बने। और 1976 में स्वामी मनमंथन द्वारा अंजनी शरण में ये भी बना हुआ है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी खैर नॉर्मल सही है। और टेहरी के निवासी लीलाधर जगुड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2018 में जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान। तो पुस्तकों के नाम याद कर लीजिए, बाकी यह पुरस्कार वगैरह ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और पागल नाला नीति घाटी, निजमुला घाटी और चिनाब घाटी चमोली में स्थित है, तो ये याद कर लीजिएगा, पागल नाला नीति घाटी और निजमुला घाटी। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये बन सकता है, तो चमोली में स्थित है।
और फिर है नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो नंदा राजात का नवा पड़ाव। तो ये याद कर लीजिए कि पड़ाव वगैरह कभी आ जाते हैं मिलान वगैरह के लिए। और 20वीं सदी की पहली नंदा यात्रा 1905 में हुई थी। तो 1905 में जो 20वीं सदी है तो उसका पहला हुआ था। और माणा के समीप स्थित नीलकंठ चोटी को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो गढ़वाल की रानी नीलकंठ चोटी को कहा जाता है, जो कि माणा के समीप स्थित है। और गौचर में 1920 में लेडी वेलिंगटन और 1938 में पंडित नेहरू आए थे। और नीलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। तो ये भी पेपर में बना हुआ है। तो नीलांग घाटी को ही पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। और देश का 20वां विश्वविद्यालय रानी पोखरी ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। और राज्य में गरीब श्रवणों को 10% आरक्षण 5 फरवरी 2019 से लागू हुआ था। और 20 सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया था। और फिर है डोबरा चाठी पुल भागीरथी नदी पर बना है, जो टिहरी से प्रतापगढ़ को जोड़ता है। इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी योसनी द्वारा 2020 में बनाया गया था। तो 2020 में बनाया गया था। और कोरिया दक्षिण कोरिया याद कर लीजिएगा। और प्रतापनगर कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ता है, ये याद कर लीजिएगा। और सीसापुल गुसाई ने डोबरा चाठी की गाथा नामक पुस्तक लिखी है। तो ये बन सकता है। तो सीसपाल गुसाई ने डोबरा चाठी जो ये पुल है उस पर जो पुस्तक इन्होंने लिखी है। 2020 में चौकनी बोरा नौला की खोज चंपावत में हुई थी, जो चंद शासकों द्वारा निर्मित है। तो इसकी खोज 2020 में हुई थी। और हेरिंगटन ने बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक याद कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं कभी कभी। तिमली संस्कृत पाठशाला का विकास पौड़ी में किया गया है। और पटवारी परीक्षण की संस्थान केंद्र जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और सुलेमान सिकोह की स्मृति में बादशाही मेला टिहरी गढ़वाल में लगता है। तो टिहरी गढ़वाल में लगता है सुलेमान सिकोह की स्मृति में और बादशाही मेला। और बग्गी बाग खेल का संबंध थारू जनजाति से है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। और खोलीखाड़ा दुबचौड़ा मैदान चंपावत के दिविधुरा में है। तो मैदान के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि खोलीखाड़ा दुबचौड़ा मैदान कहाँ स्थित है, तो ये आपका चंपावत में हो जाएगा। और गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक CM अग्रवाल है। तो पुस्तक ये भी याद कर लीजिएगा। पुस्तक वो है अल्मोड़ा तांगा बैंक अल्मोड़ा उत्तराखंड तांगा बैंक अल्मोड़ा में है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड तांगा बैंक। और फिर है 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण जो विकास बैंक है, तो इसकी स्थापना पूछेगा तो 1 नवंबर 2012 को हो जाएगा। आईना अखबारी के अनुसार कुमाऊं में 21 परगने थे। और प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय भवानी दत्त ने लिखी है। और टिहरी रियासत में कुल 5 बंदोबस्त हुए थे। और जोगड़ाबाड़ी गुफा बागेश्वर में स्थित है। तो ये भी याद कर लीजिए, जोगाबाड़ी तो गुफा कहाँ है, ये बागेश्वर में है। उत्तराखंड में सटवारा का तात्पर्य वस्तु का पारस्परिक विनिमय है, जो आदान प्रदान है। रो मत आगे बढ़ो, ये नारा ये अभी हाल ही में वीडियो पीपीटी वाले पेपर में बना था, तुलसी देवी ने दिया था। और चमोली की उर्गम घाटी की बंसी नारायण का प्राचीनतम मंदिर है। तो चमोली में बंसी नारायण तो जहाँ जो रक्षाबंधन के दिन ही खुलता है वो है। और हट विवाह या जीजाशाली विवाह रस्म का संबंध बुक्सा जनजाति से, तो ये विवाह वगैरह ये भी याद कर लीजिएगा, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और दक्षिण गढ़वाल का गढ़केसरी केसर सिंह रावत को कहा जाता है। तो दक्षिण गढ़वाल का ये याद कर लीजिएगा। बाकी कुमाऊं केसरी ये नॉर्मल से, ये आपके पहले बन चुके हैं, ये अब मुश्किल है बनना। तो इन चीज़ों को उतना याद नहीं रखोगे चल जाएगा, पर ये जो अंदर वाले हैं ना इनको याद कर लीजिएगा। और कटबंदी मेला पौड़ी के खिरसों में लगता है। और कोटा एक्ट का संबंध भूमि बंदोबस्त से, तो ये भी बन सकता है। कोटा एक्ट किससे संबंधित है, भूमि बंदोबस्त से। तारादत्त उनियाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे। और स्ट्रिकली स्टेच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक कमिश्नर ट्रेल हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु प्रथम बैठक डाडामंडी में हुई थी। और पाणिनि के अष्टध्यायी में हिमालय के 7 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी बन सकता है कि पाणिनि के अष्टध्यायी में कितने हिमालय के कितने जनपदों, तो 7 का हो जाएगा। और गढ़वाल साहित्य का खिलता हुआ बुरास अबोध बंधु बहुगुणा को कहा जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा, पाणिनि के गढ़वाल का साहित्य का खिलता हुआ बुरास किसे कहा जाता है, अबोध बंधु बहुगुणा को। और फिर है जनवरी 2023 में उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। तो कब की गई थी, 2023 में। और 2023 में चमोली के डिमार गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया था। तो ये जो 13 जनपदों में बने थे संस्कृत ग्राम, उनको भी याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड में कोटली विधवा प्रवक्ता को कहा जाता है, प्रीतियक्ता को कहा जाता है उत्तराखंड में। तो ये प्रश्न थे।